हाँ जी, ठीक है। सदिशों का बहुभुज नियम, हमें सदिशों का योग पढ़ रहे हैं, कैसे इन्हें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के क्रम में सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम, फिर हमने पढ़ा दूसरा चतुर्भुज नियम, ओके। त्रिभुज नियम में क्या है कि दो सदिश लगेंगे और दो सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर लगे होंगे, तो हम उन दोनों सदिशों का योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो इसमें वर्क जो करते हैं कितने सदिश होते हैं? 2 वेक्टर होता है। अगर हम सदिश योग का जो समांतर चतुर्भुज नियम है उसे देखें, उसमें कितने सदिश लगे होते हैं, कितने वेक्टर होते हैं? तो उसमें भी 2 ही वेक्टर होते हैं, मतलब 2 सदिश उसमें भी काम करते हैं, ठीक। क्या ऐसा ही पॉसिबल है कि हमेशा 2 ही सदिश एक जगह काम कर रहे हों? ऐसा हो सकता है कि जैसे हम बल को सदिश राशि कहते हैं, है भी सदिश राशि, तो क्या किसी वस्तु को उठाने के लिए क्या 2 ही प्रकार से बल लगाया जा सकता है, या फिर क्या 2 ही व्यक्ति बल लगा सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 से अधिक हो। तो यदि एक पॉइंट पर, कोई एक बिंदु पर 2 से अधिक बल लग रहे हैं, मान लीजिए P, Q, R, S, ऐसे करके 2 से ज़्यादा बल लग रहे हैं, तब कौन सा नियम लगाएं? समांतर चतुर्भुज नियम लगाएं या त्रिभुज नियम लगाएं, या ज्यामिति परिपाटी से सीखें, कैसे करें? तो इसे समझने के लिए हम पढ़ेंगे सदिश योग का बहुभुज नियम। जब, याद रखना कब लगता है ये, जब 2 से अधिक सदिश वर्क कर रहे हो एट 1 पॉइंट, ओके। यदि 2 कर रहे हैं तो कौन सा नियम लगाओगे? त्रिभुज नियम लगा लो। यदि चतुर्भुज बना रहे हैं तो चतुर्भुज नियम लगा लो, ठीक है। अच्छा देखो, तो हम मान लेते हैं कि वो कोई पॉइंट है, इस पर इस प्रकार से A, B, C और D ये वेक्टर कार्य कर रहे हैं, ओके। तो हमें ABCD का परिणामी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसे निकालने की एक सिंपल विधि है, वो क्या है कि आप देख रहे हो कि A पर ही लगा, बिंदु O पर लगा है A वेक्टर, सभी के सभी एक ही बिंदु पर लगे हैं। तो इनमें सबसे पहले आप 2 वेक्टरों को ले लो, मे बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उन 2 वेक्टरों को लेकर आप, जैसे मैं इन्हें लूँ, इन दोनों को, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि मैं लूँगा पहले इस प्रकार से मैंने ले लिया, ये क्या है? A वेक्टर, ठीक है। और दूसरा ले लिया मैंने ये वाला, इसी से लगा दिया B वेक्टर, ओके। अब आपको दिशा अलग लग रही होगी, सही है।
तो केवल इस समय हम परिमाण की बात कर रहे हैं, दिशा कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया। इनका परिणामी जो होगा हम त्रिभुज नियम से आराम से निकाल लेंगे। क्या होगा यदि इनका परिणामी पी क्यू है या एम वेक्टर है, तो जानते हो कि इसका परिणामी क्या होगा, R1 बराबर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस, समझ में नहीं आया, आप समझ लो, जिधर एक तरफ के एरो हैं ये वाला, ये एक साइड में जुड़ गए, ए और बी एक दिशा में जा रहे हैं, और हमारा R1 जो वेक्टर है, जो इनका परिणाम है, वो अलग जा रहा है, दूसरी दिशा है, तो इसे ले लिया हमने R1 बराबर ए प्लस बी। ओके, ठीक है। हमें इन दोनों का निकल आया और इन दोनों का जो सदिश है वो आया है R1, राइट। अगर हम अब R1 को लें इस टाइप से, ये रहा, राइट, तो कैसे करें, ये R1 जो है टोटल नहीं आया, अभी टोटल नहीं आया है, ये सोच लो, इसका वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये ले लिया हमने दूसरा, एक ही बिंदु पर लगे हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। अब सी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो R2 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा बताओ, R2 वेक्टर होगा आपके लिए क्या, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट। कितना निकला, R1 का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ से, फ्रॉम 1 आ गया। तो R2 वेक्टर का वैल्यू कितना आया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्लियर। बचा कौन सा, डी वेक्टर को भी अगर हम इस दिशा में ले लें, राइट, तो R2 और कौन सा डी वेक्टर एक ही दिशा में है, तो इनका परिणामी क्या होगा, ये होगा R। तो R वेक्टर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, डी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। मैं हर एक में त्रिभुज बनाता हुआ जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, दो वेक्टर ले रहा हूँ, उसका परिणामी निकाल कर एक त्रिभुज फॉर्म कर रहा हूँ, फिर उसका जो परिणामी ले रहा हूँ एक और वेक्टर से कर रहा हूँ और त्रिभुज बना रहा हूँ। ये तो हो रहा है, ऐसे ही करना है आपको। तो ये वैल्यू क्या हुई, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जब एक बिंदु पर R2 का वैल्यू ना रख दिया ये वाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट पूरा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अगर ये एक ही दिशा में लगे हुए हैं तो कंडीशन ये प्राप्त होगी, और अगर विपरीत दिशा में लगे हुए हैं तो आपने एक योग का नियम पढ़ा होगा कि यदि हम ए और बी को जोड़ें, उनका वैल्यू R आता है, मान लो, और फिर तुमसे कहे कि ए में से बी को घटाओ, उनका वैल्यू बताओ, क्या होगा। ए में से बी को घटाकर वैल्यू ज्ञात करना है। इसे दूसरी भाषा में वो ऐसे भी कह सकता है कि ए में प्लस माइनस बी को जोड़ो,
आर डैश निकाल लो। कह सकता है नहीं कह सकता? ठीक है। ए में से बी को घटाना ठीक वही है ए में माइनस बी को जोड़ना। कैलकुलेशन करेंगे तो ए माइनस बी बराबर आर डैश वेक्टर। बात आई समझ में नहीं आई? क्लियर आ गई? तो इसी प्रकार से जैसे जैसे इनकी दिशा होगी, हम मान लो बी की दिशा उल्टी है तो प्लस लगाकर माइनस रखेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। जिसकी दिशा डिफर होगी उसी पर माइनस लग जाएगा, बाद बाकी हमारा नियम यही रहेगा। बोलो बात आई समझ में नहीं आई? क्लियर आ गई? नहीं आई? हैं? अब बताओ क्या नहीं आया? ये देखो मैंने माना है, मैंने एक बात बता रहा हूँ क्या है, अब समझ लो। मान लो आपके पास 2 अंक हैं, अब अंक में आ जाइए। आपसे कहता है कि 10 में प्लस 8 जोड़ो तो क्या आएगा? 10 और 8 18 हो गया। क्लियर? अब वो कहे कि 10 में माइनस 8 जोड़ो तो आप ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? माइनस 8 जुड़वा रहा है तो जोड़ का चिन्ह तो लगाएंगे ही। तो जोड़ने की जो क्रिया है वो घटाने की क्रिया से केवल इतनी ही भिन्न है जितना कि चिन्ह। ठीक है। अब कैसे जोड़ोगे? 10 माइनस 8, ओके, ये आ गया। कोई भी जो भी वैल्यू आई, पी वैल्यू आई, क्यू आई, जो भी आया आपको घटा के कर लेंगे। उसने क्या कहा था? 10 में माइनस 8 जोड़ो। अब तुमसे कहता है 10 में से 8 घटाओ, तो क्या करोगे भैया? करोगे? ये करोगे नहीं करोगे? ये वाला समान है नहीं है? केवल उसके कहने का तो दो अंतर हो गए। एक में कह रहा है जोड़ो और एक में कह रहा है घटाओ। ठीक है। लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? सेम निकल रहा है ना। तो माइनस को जोड़ने का वही नियम है जो घटाने का नियम होता है। क्लियर हुई ना हुई? आगे बात समझ में? ठीक है। इस प्रकार से आप जोड़ लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं थी। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है। हाँ, नहीं अभी तो क्वेश्चन उसके आएंगे आपके लिए समांतर चतुर्भुज नियम वाले, ऐसे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हैं, समझो।